वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयम शिवलाम सस्यश्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में ना इसको बांटो, सांझ संस्कृति से बना देश सारा, बना देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। साथ रहेंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैटरडे का दिन और दिन से ज्यादा भीड़, उमस भी। आज मुझे बस पता किया कि उमस कितनी है तो पता चला 55 है। हाँ जी बोलिए। बर्थडे की विशेष देना, बर्थडे की मुझे मालूम है। हाँ जरूर जरूर जरूर। मेरा आज जी जी बिल्कुल मैं आपके अनुरोध को मानता हूं। आज जी जन्मदिन है तो अब वो छुपाए तो छुपेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे टू यू एवरीवन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। डियर प्रतीक सर, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, यकीनन ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। गनीमत है वो नाम लिया मां महीम का, वरना तो तुम जो चाहो वो बना दो हमें। जो काम है वो तो काम ढंग से हो जाए, दो चार काम तो बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बर्थडे था आज तो हम सेलिब्रेट करेंगे, जरूर केक काटेंगे। अरे हमारा क्या, जिसके हाथ में आने वाला देश है, दुनिया है, बर्थडे उनका अच्छा लगता है। अब हमारा तो हो गया जो होना था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके प्यार, आपकी मोहब्बत, यकीनन 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 उसी का गुलाम हूं और उसी की कमोवेश उसी की वजह से आता हूं। थैंक यू जी। पहचान यही रहेगी, पहचान भले महामहिम हो जाए लेकिन पहचान आपकी यही रहेगी। पहचान यही रहनी भी चाहिए। पहचान कहां तक छुपाएंगे और कैसे छुपेगी। और आज मैं तहे दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आप सारे लोगों का। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सावन, आज मैं सोच रहा था कोई बोले। हाँ जी बताइएगा। मैं पूछना चाह रहा था कितने सावन हो गए? कितने सावन हो गए? और पूछने वाला पूछता है जिसकी पूरी दाढ़ी काली है। पूछने वाला पूछता है कितने सावन हो गए, और चचा खेल देखिए, जिसकी दाढ़ी सफेद है वही पूछ रहा है मुझसे कि कितने सावन बीत गए। मियां यूं समझ लो बस आए हैं अभी अभी, बस अभी आए हैं। तुम तो सिर्फ अंदाजा लगाओ, अभी तो कई चीजें देखनी है, कई चीजें करनी है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान आज मौजूद हैं, आप लोग अपना अपना जगह लीजिए। केक आप ही लोगों के लिए आए हैं आज, कई आए के 1 2 3 4 सारे आप ही लोगों के हैं केक, यकीनन। ठीक है ना? क्या नाम है आपका? अनन्या। और आपका? अमनी। और आपका? हमजा।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये मुल्क यही है और ऐसे ही चुना जाता और ऐसे ही लोग हैं। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी लोगों को बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं। ये भी बच्चा केक, इसी के लिए तो आए हैं हम। जो मेहमान आज मौजूद हैं, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं, आप लोग बैठ जाएं, तो मैं पहले उनका तारुफ करा देता हूं जो यहां पे मौजूद हैं, और उसके बाद मैं आपकी तरफ मुखातिब होता हूं। और जो लोग बातचीत करने के लिए आए, कहां से आई हैं आप? आजमगढ़ से। और आप? मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी है जी। कहां से आए साहब? लखनऊ से। लखनऊ से। लखनऊ का आदमी इतना चेहरा उतरा उतरा क्यों रहता लखनऊ के आदमी का? बगल में आजमगढ़ है जो। अच्छा, बगल में आजमगढ़, इसीलिए समाजवादियों बहुत बहुत बदमाश होते हैं आजमगढ़। समाजवादियों के गढ़ को तोड़। निरहुआ के क्षेत्र से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुजा कपूर, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यांशु पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, चुपचाप खड़े रहना, भगाऊंगा। और कौन सा बैग? दे भाई, इनका बैग दे दो जी। थैंक यू सो मच। एहसान अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रेसिडेंट हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के। उमाशंकर पांडे जी, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिलाल खान साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। के शर्मा जी, एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज हमारे शो में एक खास मेहमान भी हैं, अर्पित, जो एक लंबा सफर तय करके हर 6-7 साल में, लगभग 7 साल से हर शो में पहुंचते हैं मेरे, और आज इस खास दिन के लिए आते हैं, दमोह से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच अर्पित। और हमारे साथ आज जो शो में खास तौर से शरीक होने के लिए आए हैं सिद्धार्थ शॉ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। और ये भी लखनऊ के हैं, लेकिन इनकी खास बात यह कि आज एक फिल्म को अपनी प्रमोट करने आए हैं। फिल्म का नाम है 2 गुब्बारे, और जी जियो ने इसको प्लेटफॉर्म पे है। ये मैं जरूर बात करूंगा। और उनके पेरेंट्स भी आए, माता पिता, उनके बगैर तो कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, उन्हीं के आशीर्वाद के बगैर। तो मैं आपसे भी बात करूंगा कि ये 2 गुब्बारे क्या है, और ये 2 गुब्बारे का मतलब क्या है, और क्यों आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला मैं जैसा हर शो में शुरू करता हूं, उनसे कह दो भैया जरा थोड़ा आगे पीछे कहीं बजा लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। आगे कहीं बजा लें, बहुत बढ़िया। जब ये आए थे तो ये रेगिस्तान था, 8-9 साल पहले ये रेगिस्तान था। पानी आनी डाला, फसल काटने के लिए सारे लोग तैयार हैं। यही होता है, यही है कि जहां पे आसानी से कोई चीज मिल जाए वही पकड़ के एकदम से ले लो। खुद किसी रेगिस्तान को हरियाली बनाना या उसमें हरा भरा करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। लोगों को ऐसे ही नजीर पेश करनी चाहिए जिससे कि आने वाली लोग सीख सकें। जी, मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। कहां से आने हैं अब आपका? गुड़गांव से, हरियाणा। गुड़गांव से। क्या कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? सर बस एक ही, हमारा देश नंबर 1 था और नंबर 1 रहेगा। हमारा देश नंबर 1 था, 1 नंबर रहेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत अच्छी बात है। हैप्पी बर्थडे टू यू तो बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं पहले आपसे बात, जी मैं बात करूं, दार्जिलिंग से भी बात करूंगा, मैं आपसे भी बात करूंगा। आपका मतलब समझ गया क्या? टीवी पे नहीं दिख रहे हैं आप अभी, सारा खेल टीवी पे दिखने का है गुरु। ज्यादा दिख जाओ तो हो सकता है कि कहीं वायरल हो जाओ आजकल, और वायरल हो जाओ तो पता नहीं कोई पार्टी पूछ ले कि हो सकता है टिकट ले लीजिए भाई साहब। यही चल रहा है, परफेक्ट। हर आदमी चाहता है कि हाईलाइट हो जाओ, चाहे जैसे भी हो जाओ। हाँ, चाहे कोई काम करें आप, बस हाईलाइट हो जाएं। चुपचाप खड़े रहिए, खड़े रहिए। ज्यादा बोलने वाला क्या होता है आपको मालूम है? कभी नहीं दिखाएंगे आपको, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे जहां जरूरत होगी वहां दिखाएंगे। जी, मैं सिद्धार्थ आपको बुलाना चाहता हूं, आइए मेरे पास आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2 गुब्बारे क्या है? जी सर, ये वेब सीरीज है जो जियो सिनेमा ऐप पर आई है। मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि उस पर जाएं, देखें, मुफ्त में देखें। ये इंटरपर्सनल रिलेशन पे बात करती है। हमारे दिल्ली जैसे शहर में बहुत बाहर की जनता आती है, उसको अपना घर कहानी कैसे खुलती है? सर, कहानी खुलती है एक इंदौरी लड़के को, जवान लड़का जब पुणे आता है
अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए, वहां काम करने के लिए, तो एक वो अजोबा नाम के किरदार के साथ रहता है। और उनकी उम्र क्या है अजोबा साहब की? वो 76 ईयर्स के हैं। और आपकी उम्र उस किरदार में क्या है? मैं 23 साल का हूं। तो 23 की और 76 साल की जोड़ी बनती है। बिल्कुल सर, वेरी गुड। तो इन दोनों के बीच में बैंटर देखने को मिलेगा, इन दोनों के बीच में पुनेरी और इंदौरी जो बैंटर है दोनों का, वो देखने को मिलेगा, और कैसे एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं, और कैसे हम अनजान शहर को, जैसे कि दिल्ली काफी लोगों के लिए अनजान होगा, उसे अपना बना लेते हैं, ये देखने को मिलेगा सर। बहुत बहुत खूब। बहुत सारे लोग शुभकामनाएं दीजिए, जिसको मौका लग जाए 2 गुब्बारे जरूर देखिए। और सिद्धार्थ का ये पहला काम है, देखने में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, और स्टार बने, सुपर स्टार बने और नाम कमाएं देश का, अपने माता पिता का बहुत करें। मैं आपके पास भी आऊंगा, बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। आजकल के शहर में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अकेलापन बहुत काटता है। अकेलापन जो है, कैसे राब्ता जोड़ा जाए। कहां से आना हुआ साहब आपका? मैं दिल्ली से, जामिया से। जामिया से। क्या नाम साहब आपका? इरशाद अली। इरशाद अली साहब, कुछ कहना चाहते हैं साहब? अभी बात शुरू करिए, कहेंगे। बात शुरू करिए, कहेंगे। तो बातचीत शुरू करता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता को खड़ा करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, बोला, आज भी बोला मध्य प्रदेश में, और कल भी कहा था, और जो बात का सिलसिला है मैं वही से जोड़ता हूं। पहले बीजेपी को मौका देता हूं कि चुनाव 24 है, 24 में होने, लेकिन जो तैयारी है वो लगता है अब शुरू हो गई है, और हर तरफ रस्साकशी है। बीजेपी की तरफ से भी बातचीत है, अपनी पॉलिसीज बताई जा रही हैं, और कांग्रेस की तरफ से भी है, लेकिन वो बाइकआउट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन सदन के बाहर आके बोलते हैं। बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं, शुरू करता हूं। जी, सबसे पहले तो प्रतीक जी, मैं आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत बहुत और आपकी लंबी उम्र की कामना श्री राम से प्रार्थना करती हूं कि आपको दीर्घायु हो। थैंक यू सो मच। और आज जब प्रधानमंत्री जी की एक तरफ और बात करते हैं, तो मैं चाहती हूं उनको भी दीर्घायु हो, क्योंकि उन्होंने आज ये दिखा दिया कि राज, जो लोग राज करते थे इस धरती पर, इस भारत में, उस भारत को इंडिया बनाकर रखा था, आज सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज वो राज देश के नाम, एक भक्त के नाम, एक आम जनता के नाम, भारत एक उन लोगों का भारत है जो लोग धरती से जुड़े हैं, जो लोग गरीब कल्याण के लिए बात करते हैं, जिन लोगों का मकसद है अंत्योदय, जिनका मकसद है कि जो उनकी पॉलिसीज और स्कीम्स हैं वो अंत तक खड़े हुए उस आदमी तक पहुंचे जहां तक 85 पैसा नहीं पहुंच पाता था राजीव गांधी के टाइम पर, वो खा जाते थे। और यही चीज है, वो चाहते हैं क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया। आप जहां पर बात करते हैं परिवारवाद की, क्विट इंडिया। और सबसे पहले आप याद भी होगा आपको कि 26 जनवरी को इसी साल मैं आया, मैं 26 जनवरी पे आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। मूड बन जाए तो साहब भाई बता देना, जब मूड बन गया बोलने को तैयार। बन गया कुछ कि पहले कांग्रेस को बुलवा लूं? पहले कांग्रेस को बुलवा लेता हूं, और उसके बाद मूड और अच्छा हो जाएगा। जो तमाम जनाब, कहां से आना हुआ? सर इलाहाबाद से। प्रयागराज से आए हैं। हाँ, इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज से। मैं आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल मैं आपके पास आया। उमेश भाई जी, पहले कांग्रेस से एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं बाइकआउट से। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज बोला कि गुलामी की मानसिकता से हमने दूर किया है, और वो जो कानून उन्होंने तब्दीलियां करी हैं, बोले सीआरपीसी को तब्दीलियां करी, वो जो 150 से ज्यादा कानून थे उनको बदल रहे हैं हम, और बदल के उसको भारतीय भूमि और जो रेलेवेंट है उसके हिसाब से कर रहे हैं। जी, ये मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है मोदी जी का? अब मास्टर स्ट्रोक ही समझे हैं आपकी? मास्टर स्ट्रोक है कि क्या है, कि गुगली है, क्या है? अगर ये मास्टर स्ट्रोक था तो 10वां साल तो आ गया। 9 साल पकौड़े तल रहे थे कि राडार को पास करा रहे थे, हवाई जहाज को। 9 साल क्या कर रहे थे? 10वां साल है प्रतीक जी, और कह रहे हमने अंग्रेजों के जमाने का कानून बदल दिया। प्रभु, एक धारा थी राजद्रोह की 124 से, उसका नाम बदला है, लेकिन राजद्रोह का सबसे ज्यादा उपयोग नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2014 से 2019 तक 326 लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा मोदी जी ने लगाया है। 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और सजा केवल 6 लोगों को मिली। हमारे ऊपर तो राजद्रोह के मुकदमे हुए थे, महात्मा गांधी जी पर हुआ था, बाल गंगाधर तिलक पर हुआ था,
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर अंग्रेजों ने किया था, भगत सिंह जी पर अंग्रेजों ने किया था, ये आरएसएस वालों पर तो नहीं लगा था। क्या कर रहे हैं? आपका सवाल का जवाब दे देती हूँ, क्योंकि आप में तो यूजुअली पूछते हैं जवाब का सवाल क्या है। तो एक बात मैं बता दूं कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि तो जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर भी जब राजद्रोह लगा तो उसके बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू जी समझे नहीं, वो समझे नहीं। 1951 में संशोधन करके फिर से ये लेकर आ गए, 1951 में 124A लेकर आ गए, और जो रैंक तय बची थी वो इंदिरा गांधी जी ने 1974 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को इन्होंने वापस लेकर आ गई। और आजादी, मैंने 4 कांग्रेस के नेताओं के नाम बताए आजादी की लड़ाई में, एक नाम मुझे बताए अंग्रेजों ने आरएसएस के लोगों पर, हिंदू महासभा के लोगों पर एक बार भी राजद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लगाया? जी जनाब आली, जनाब आली। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की, मोदी जी की। यार यही मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है कहीं? पैकेट तो नहीं मिल रहा? ना, गलत बात, ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात। और जो गलत है किसी के, अच्छा नहीं मिल रहा है? नहीं मैं जी इसको मैं मानता हूं, ये गलत है, बहुत गलत है। इसी तरीके से बड़बोले हैं राहुल गांधी जी भी, वो कुछ बोल जाते हैं और उनसे कहा जाता है सॉरी मांग लो, सॉरी बोल दो। नहीं मांगूंगा सॉरी, मेरा स्वाभिमान इस देश से ऊपर है, मेरा स्वाभिमान आप सबसे ऊपर है। और ये बार बार आरएसएस को कहते हैं, आरएसएस कौन? आरएसएस कौन है? नाम इनसे पूछिए ना, प्रतीक जी, नाम पूछिए ना। एक मिनट, कूल डाउन। प्रतीक जी, इन्होंने जो बोला वो इनका विवेक है, परंतु 70 वर्षों में कांग्रेस ने पसमंदा समाज को कटोरा दे दिया, ठेली दे दी, पटरी दे दी, पंचर बेलाने बना दिया। आज भाजपा ने, मोदी जी ने हमें वो योजना दी है, एक छप्पड़ बनाने वाले के लिए, एक गौ वाले के लिए, एक मकान बनाने के लिए, एक कुआं खोदने वाले के लिए, एक कहीं ना कहीं एक अपना भड़बूजा के लिए वो योजना दी है। ई श्रम कार्ड से माध्यम से मेरा समाज 15% ऊपर आ गया है, और कांग्रेस ने तो ठेली रेडी पटरी पे छोड़ दिया था वोट लेने के लिए, वोट लेकर अपने मलाई खाई। आज भाजपा ने, आज मोदी जी ने जो करके दिखाया है, शायद कोई नहीं कर सकता। हमारे लिए अवतार है और हमारे भाईजान है। मेरे उम्र में ऐसा मोदी जी से कोई नहीं हुआ। मूड बना? मैंने कहा कि देखें, मूड बना के देखें आपका कि मूड बनता है कि जनाबे आली। बस इससे ज्यादा नहीं, सुन लिया मैंने, इससे ज्यादा नहीं, चुपचाप, इससे ज्यादा नहीं। जी जनाब, एक मिनट जी, बीजेपी के नाम पहले बताएं। इरशाद अली जी, पूछें। बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि अगर पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री से पूछा जाता है मणिपुर के लिए तो उस पर जवाब तो नहीं देते, और पुरानी बातों को लेकर कांग्रेस ये सवाल तो बिका नहीं होगा ना तुम्हारे हिसाब से? बाकी हाँ, ये सही सवाल है। ये हाँ, मैं तो हूँ। ऐसे ही अराजक तत्व जो है हिंदुस्तान के अंदर में फ्रैक्शन पैदा करते हैं। अगर इनके बारे में पूछा जाए तो ये बिल्कुल इलिटरेट निकलेंगे। श्योर, ऐसे ही लोग जो भाईचारा में फ्रैक्शन पैदा करते हैं, कांग्रेस वाले भी करते हैं, और ऐसे ही बिकाऊ लोग। सवाल फिर से पूछेंगे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ जी, कि ये मोदी जी के बारे में जो बोल रही है, अगर मोदी जी से कांग्रेस, अगर विपक्ष पूरा अगर ये पूछ रहे मणिपुर पे कोई सवाल पूछ रहा, तो उस पर सीधा जवाब देने के बजाय पुरानी बातें करते हैं, नेहरू पे अटैक करते हैं, इंदिरा गांधी पे अटैक करते हैं। ये क्या मतलब है? जी अच्छा सवाल है, और ये सवाल पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। और पानी आनी पूछा कि नहीं पूछा? आज तो जन्मदिन था। किसका? मेरा है कि तुम्हारा? तो पानी आनी पूछा किसी ने कि पानी भी बिकाऊ हो गया? जी जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर सब लोग खड़े हैं, सबके घरों में टीवी आता है, और टीवी नहीं है तो फोन, जो मोदी जी ने अब तो सब कुछ बहुत अच्छा कर दिया, 5G वगैरह आ गया, तो उसमें देख लिया होगा कि पार्लियामेंट में जब मोदी जी बोले थे तो उस वक्त उन्होंने क्या मणिपुर के ऊपर बात नहीं करी?
क्या मणिपुर पर अमित शाह ने बात नहीं करी? वो एक होम मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर की ड्यूटी थी मणिपुर पे बात करने की, पर आप लोगों ने नो कॉन्फिडेंस वोट विपक्ष लेकर आया और उन्होंने उस मोशन के अंदर मोदी जी को लेकर तो आए, पर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मणिपुर पे सुन सके जो उन्होंने किया, जो उनके साथ है। मणिपुर को पैदा करने वाला कौन? कांग्रेस। राइट I've taken your point. ठीक है, बिल्कुल उमेश जी मुझे पैनल सेकंड्स के अंदर आप ये भी जानते हैं कि जब इस स्टेट का गठन हो रहा था, इस मिजोरम के साथ आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मेघालय का, तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू थे, उस टाइम पर उन्होंने डिमार्केशन क्यों नहीं करी? बॉर्डर क्यों नहीं लेकर आए? 40,000 से ऊपर म्यांमार से लोग आए, बांग्लादेश राइट टेकन योर पॉइंट जी। इधर मैं पहले लेना पड़ेगा, वो उसूल है कि अगर उन्होंने बोला है तो बोलना इनको ही पड़ेगा जी। प्रतीक जी, पूरे देश ने देखा, हाँ सबके घर में टीवी है, सबने देखा कि मणिपुर के महिलाओं के बलात्कार और दुष्कर्म के रक्त रंजित कांड पर मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी संवेदनहीनता और बेशर्मी के साथ कैसे हाँ मोदी कर रही थी। क्या भारत के महिलाओं के प्रति इतनी संवेदनहीनता होगी? इस तरीके से बेशर्मी क्या राजस्थान में वो महिला नहीं है जिसका बलात्कार करके कोयले की भट्टी में डाल दिया गया? वो महिला नहीं है, उस पर बात नहीं होनी चाहिए। मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने संवेदना बताई। आप लोगों के मन में महिला के प्रति भेद है, आप लोग महिलाओं को धर्म के नाम पर देखना चाहते हो। बताइए, राजस्थान में 12 संतों को जिंदा जला दिया गया। आया भाई, पहले तो आपको यौम पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद। इंतहाई आपको भी बधाई, इंतहाई बधाई आपको भी। मैं आता हूँ जी। देखिए, अभी हमारी बहन अनुजा कपूर कह रही हैं कि मोदी जी सदन में आए, तो पहली चीज ये बता दूं, मोदी जी सदन में आए नहीं, मोदी जी सदन में लाए गए। आने में और लाने में बहुत फर्क है। नंबर एक बात। दूसरी चीज, ये अविश्वास प्रस्ताव का मोदी जी को सदन में लाया है, ठीक। और दूसरी चीज, आज बहुत ज्यादा चीख करके, अगर चीखना ही सत्य की अलामत है, तो आपसे ज्यादा ऊंचा चीख सकता हूँ और आपसे ज्यादा आवाज है। दूसरी बात कह रहा हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद मणिपुर के 2 सांसद ने कहा कि हमको सदन में बोलने ही नहीं दिया गया। एक भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मणिपुर पे हमको हमारी ही पार्टी के ऊपर कहा गया कि नहीं बोलने लग गया। और दूसरी भाजपा के सांसद हैं जिन्होंने कहा कि मणिपुर पे हमको नहीं बोलने दिया गया। ये समस्या है। मैं आया मैं आ गया, आप ही लोगों के पास आ गया। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? एक मिनट, कूल डाउन, लो, कहाँ से आना हुआ? मैं सर ग्वालियर से आया हूँ। ग्वालियर से आए, क्या नाम है साहब? मेरा नाम राघवेंद्र बंसल है। राघवेंद्र बंसल जी, कैसे आना हुआ दिल्ली? मैं दिल्ली आना तो मेरे को कुछ पर्सनल काम था। लेकिन कुछ बोलना चाहते? कुछ नहीं भाई, नहीं कोई नहीं बोलेगा किसी के बीच में, सबको बोलने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार। जी राघवेंद्र जी, मैं कई वर्षों से आपका प्रोग्राम देख रहा था। प्लीज जी, मैं कई वर्षों से आपका प्रोग्राम देख रहा था। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपका ये इस तरीके से आप लोगों के साथ में बातचीत करते हैं। अरे यहाँ पर देखिए कितना हल्ला मोहल्ला। मैं आज फिल्म पे बात करना चाहता था, 2 गुब्बारे पे, और बड़ी अच्छी बातें होती फिल्मों में, लेकिन वो तो हुई नहीं, तो हल्लाबाजी ज्यादा। अरे चाचा, कुछ बोलना रह गया क्या आपको? पहले ग्वालियर वाले से पूछ लें। तो आप कहाँ से आए? मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से? क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। अब्दुल सत्तार। चाचा, काम वजह तो बच्चे को तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछ लेता हूँ, क्या काम करते हैं आप? मैं चाबी का की मैं करूँ। सॉरी, ताले चाबी का की मैं करूँ। ताले चाबी का की मेकर हूँ। अरे चाचा, यही तो ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ थे यहाँ? मैं 24 की चाबी तो बनाने के लिए खोज रहा हूँ। गजब है चाचा। तो आप ताले की चाबी बनाते हैं जी। ऐसा कोई ताला बना जिसकी चाबी ना बन पाई हो कभी? आपसे तजुर्बे से पूछ रहा हूं, एक मिनट, तजुर्बे से पूछ रहा, कभी कोई ऐसा ताला मिला? कभी कोई मुझे ऐसा ताला नहीं मिला। कभी कोई ऐसा ताला नहीं मिला जिसकी मैंने चाबी ना बनाई हो। जिसकी चाबी ना बनाई हो। अरे चाचा, लेकिन चाचा
बस 1 मिनट दो, ग्वालियर की चाबी लेके आया, ताला और चाबी मैं आपसे बनवाऊंगा। जी जनाब राघवेंद्र जी बोलिए। मैं एक्चुअली क्या बहुत दिनों से आपका प्रोग्राम देख रहा था, अब बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके पास में आया। मैं तो सिर्फ एक लाइन कहूंगा, होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस अंचल के वासी हैं जिस अंचल में चंबल बहती है। क्या बात है, चंबल का पानी पी लेते हैं लोग तो कमजोर से कमजोर आदमी के अंदर भी ताकत आ जाती है। कहां से आना हुआ? कानपुर से। कानपुर से। कानपुर एक ऐसा ताला है जिसकी कोई चाबी नहीं बनी आज तक, लेकिन फिर भी बोलिए आप जो बोलना चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी, इंदिरा कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस पार्टी एक निजी प्रॉपर्टी है, ये पार्टी नहीं है। अरे ये कैसा बताएगा? नहीं, आई वोंट एग्री। नहीं देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, आई वोंट अलाउ यू। चुपचाप, मैं नहीं अलाउ करूंगा। पार्टी है, पार्टी के लाइन पे बोलिए, वो एक पार्टी है, इस पे कोई भी ऐसा कमेंट जो किसी के लिए डेरोगेटरी हो, किसी को हर्ट करता हो, मैं शो में नहीं लूंगा। अभी परसों राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, संसद के बाहर आकर। हाँ। संसद में तो वॉकआउट कर गए। हाँ। उन्होंने ये कहा कि मिलिट्री चाहे तो 2 घंटे में मणिपुर शांत हो जाएगा, और 2 दिन में, ठीक है, और मोदी जी चाहें तो मणिपुर तुरंत शांत हो जाएगा। पर वो क्यों नहीं चाहते ये मैं जानता हूं, कि क्यों नहीं चाहते। ये बात भारत देश को राहुल गांधी बतावे कि मोदी जी क्यों नहीं चाहते कि मणिपुर शांत हो, ये बतावे देश को। संसद में नहीं बोला, बाहर बोला, बतावे देश को कि मोदी जी क्यों नहीं चाहते हैं कि देश शांत हो, मणिपुर शांत हो। कानपुर से आए? हाँ। तो चाचा, ताला कानपुर का है, चाबी बनाओ। एक मिनट भाई, तुम दोनों लोग ऐसे आदमी हो कि अच्छा खासा प्रोग्राम घर से दोनों लोग भगाए जाते हो, इसीलिए कि जाओ वहां डिस्टर्ब करो जाके। देखो मैं बता रहा हूं जी। देखो चाचा, मेरी उम्र 56 साल की है। 56 साल की? जी। चाचा लगते नहीं हो, अभी लग रहे हो जब भी 25 साल की हो बस। मैंने ऐसा प्रधानमंत्री, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, जितना इन्होंने विकास किया है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। कितनी सड़कें बनाई है, कितने शौचालय बनाए हैं, कितनी गरीबों की मदद की है। हर मुसलमान, हर जाति, हर बिरादरी का कौन सा उन्होंने पक्ष करा है, मैं इससे पूछना चाहता हूँ। और ये विपक्ष भौंकना गया है 2024 और 2029। चाचा भैया बोल रहा है, तुम तो ना बोल पाओगे, तुम्हारी आवाज इधर देखिए, मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखिए। चाचा वो लड़का कह रहा है कि कितना लिए हो। अब तुम्हारे अंदर ताब हो तो सुनना जी। अगर सच बोलोगे तो मुसलमान दिखावा है, अगर सच बोलोगे। अब मैं नोएडा का निवासी हूँ, सत्तार नेताजी मेरा नाम है, आप मेरी इंक्वायरी कर लीजिए। अगर मैं किसी से 5 रुपए भी लूंगा तो हराम समझता हूँ, अपनी मेहनत से कमाता हूँ। और सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए, जितना उन्होंने विकास किया गया है, शायद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। सत्तार भाई, एक मिनट चुप रहो। सत्तार भाई, आप ताले की चाबी ही बनाते हैं, BMW की कुंजी या चीबी और चाबी नहीं बनाते हैं। और वरना तो अगर लिए होते तो चाबी उसकी बनाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा योगी जी हैं, यहाँ टहलते कैसे आ गए? और देखिए, जो बदमाशी करता है उसको सबक सिखाते हैं, चाहे वो किसी बिरादरी का भी हो। पहले जमाने में हमारे घर छीन लिया करते थे, हमारी जमीन दबा देते, हमें चाबी के पैसे नहीं देते थे। आज बाबा की वह सरकार है, हम सीना चौड़ा कर निकलते हैं। नहीं, मैं बहुत चचा का बहुत इज्जत से, चचा के ऊपर बहुत इज्जत से बोलता हूँ। बहुत मेहनती है, बहुत मेहनतकश है और करना भी चाहिए, लेकिन ये ओरिजिनल चाबी नहीं बनाते हैं। ये क्योंकि मैं चाचा एक ऐसी चाबी बनाओ जो इनके भी लग सके। देखिए, आज रमोंड की ऐसी चाबी चलती है, अगर गाड़ी तुम्हारी कहीं देहरादून में है और यह वीडियो कॉल करके अपने घर से चाबी से अपनी गाड़ी खोल सकते। चाचा डिजिटली भी बड़े स्ट्रांग हैं। वाह, अच्छा बात है चाचा, मजा आया आपसे मिलकर। लेकिन कई ताले हैं
जिनकी चाबी अभी नहीं बन पाई है। कोशिश करेंगे, हाँ बनेगी, उधर भी बनेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। देश डूबा डूबा कांग्रेस के वादों में, दम जिसके पसीने में, 56 इंची सीने में, देश में तरक्की की फसलें जिसने बो दी। मोदी 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 मोदी। अरे यहाँ वहाँ सारे जहां में ये आवाज है, अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिंदाबाद, मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिंदाबाद। सजा हुई, बाहर गए, रोक लगी, अंदर आए, फिर बाहर हो गए तो उनका दिल क्या कहेगा? 24 तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि ये इनकमिंग आउटगोइंग लगा रहेगा? जिसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंसी मजाक का सिलसिला भी चल पड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जैसे ही शिवपाल यादव पर तंज कसा, शिवपाल यादव खड़े हो गए और उन्होंने हंसते हुए उन्हें जवाब दिया, जिसके बाद पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। यही नहीं, इसी बीच अखिलेश यादव ने भी मजाक मजाक में मुख्यमंत्री पर पलटवार कर दिया। ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता, लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए, कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। वहीं विधानसभा में बहस के दौरान उत्तर प्रदेश में सांडों का मुद्दा भी उठा, क्योंकि अखिलेश यादव इस मुद्दे पर सदन में ही नहीं, सदन के बाहर भी राज्य सरकार को घेर चुके हैं, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने राज्य में पशुओं के संरक्षण का मुद्दा उठा दिया और अखिलेश यादव को उनकी सरकार में किए गए कामों को याद दिला दिया। जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। वहीं मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में बोलने के लिए खड़े हुए मुख्यमंत्री ने 2024 के चुनावों की बात भी कर डाली, क्योंकि पिछले 2 बार से यूपी में बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में बंपर जीत मिली, जिसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष को एक बार फिर चित करने का दावा कर डाला। यही नहीं वोट पब्लिक ने फिर से नकार दिया। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। 24 में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी, फिर से रिपीट करेगी। उधर विपक्ष के हमलों का जवाब देने के बीच मुख्यमंत्री किसानों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देना नहीं भूले, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यह मुद्दा भी उठाया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर बरस पड़े। यही नहीं, उन्होंने पूरे आंकड़ों के साथ अपनी सरकार का पक्ष रखा और कविता के जरिए अपनी बात रखी। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। ये उसी किसान के लिए है, क्योंकि सोना चांदी से प्यार करने वाले लोग अन्नदाता किसान के महत्व को नहीं समझेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और टमाटर के आसमान छूते दामों पर राज्य सरकार से सवाल पूछ डाले। टमाटर का रंग नहीं देखा, आप बात ही नहीं करना चाहते टमाटर पर, क्योंकि टमाटर की कीमत ने आपके चेहरों को लाल कर दिया। सपना दिखा रहे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और आप टमाटर के ठेले लगा रहे हैं। और महंगाई के बाद अखिलेश यादव ने राज्य सरकार को घेरने के लिए आवारा सांडों के आतंक का मुद्दा उठाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में सांडों के हमले में कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इन शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लिया। किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है। आपकी योजना चल रही है, इकट्ठा रखिए उनको, क्यों नहीं रख रहे हैं?
और नहीं मानते, कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो। किसने रोका है आपको? उधर लखनऊ विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और ओपी राजभर ने एक दूसरे पर फिल्मी गानों के जरिए तंज कसी। ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन कुछ दिन पहले वो अखिलेश का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के साथ हो गए। इसके बाद ये पहला मौका था जब दोनों का आमना सामना हुआ, जिसमें अखिलेश यादव ने ओपी राजभर पर फिल्मी गाने के जरिए तंज कसा, तो वहीं ओपी राजभर ने भी उसी अंदाज में जवाब दे दिया। जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ, तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे मैं बैठ जा रहा हूं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? इधर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आरएलडी के बीच की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि संसद के बाद यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में आरएलडी पर नरम रुख अपनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया, जिसके बाद एक बार फिर यह अटकलें लगाई जाने लगी कि लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी विपक्षी गठबंधन इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाएगा। 7 अगस्त को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग हुई थी, लेकिन उसमें जयंत चौधरी ने वोट नहीं डाला था। इसके 4 दिन बाद यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में आरएलडी पर नरम रुख अपनाया और बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। हमारे लोक दल के साथी कैसे इनकी बातों को झेल लेते हैं कि चौधरी साहब के सपने को साकार हमारी सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार। पश्चिमी यूपी में अच्छी पकड़ रखने वाले आरएलडी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। वहीं प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के मामले में लोकसभा से सस्पेंड हुए अधीर रंजन चौधरी के समर्थन में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। अधीर रंजन चौधरी को एक दिन पहले सदन से सस्पेंड किया गया था और जब तक विशेषाधिकार हनन कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो सस्पेंड रहेंगे। उन पर यह एक्शन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की मांग पर लिया गया, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। वो संसद परिसर में इकट्ठा हुए, जिसके बाद उन्होंने वहां बनी अंबेडकर की प्रतिमा तक मार्च निकाला, जिसमें राहुल गांधी सबसे आगे चलते नजर आए। एक दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद न केवल उनके बयान को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया था, बल्कि उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। जिसके बाद लोकसभा में अगले दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। मानसून सत्र के आखिरी दिन जैसे ही स्पीकर अपनी चेयर पर बैठे, कांग्रेस समेत विपक्षी सांसद शोर मचाने लगे और उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। नारायण भाई कचाड़े। यही नहीं, कांग्रेस ने यह मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया, जिस पर वहां भी खूब हंगामा हुआ। वहां यह मुद्दा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया। यही नहीं, उन्होंने पिछली कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए सभापति से हाथ जोड़कर उनका माइक न बंद करने की गुजारिश की और फिर उन्होंने राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के सस्पेंड होने और फिर अधीर रंजन चौधरी पर हुई कार्रवाई का जिक्र कर डाला, जिस पर बीजेपी एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात, 1500 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना और 2500 करोड़ की रेल परियोजना का दिया तोहफा। पीएम ने सागर में संत रविदास मेमोरियल स्थल का किया भूमि पूजन। गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कोटेश्वर में बीएसएफ के मूरिंग प्लेस का किया शिलान्यास। पाकिस्तान से लगी समुद्री सीमा की सुरक्षा में बीएसएफ को मिलेगी मजबूती। राष्ट्रपति ने संसद से पारित दिल्ली सेवा बिल को दी मंजूरी। नए कानून के तहत अब दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का वैधानिक अधिकार सिर्फ एलजी के पास। मुझे प्राइड है इंडिया। और वहां भी अधीर रंजन के सस्पेंड होने के मामले पर शोरगुल होने लगा। जल्दी माइक बंद मत करो साहब, मेरा एक विनती है। क्योंकि आज लास्ट डे है और इतने लोगों को इस सदन से सस्पेंड किया गया और वहां पर अधीर रंजन चौधरी जो अपोजिशन लीडर है उनको भी सस्पेंड किया गया। ये ऐसा अरे संविधान में दोनों हाउस है।
इधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के लोकसभा से निलंबित किए जाने पर कोलकाता में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर हंगामा किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली, जिसके बाद उग्र प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की। प्रोटेस्ट तो करेंगे। अधीर चौधरी जो पीएससी चेयरमैन है उसको एक चक्रांतों के माफिक सस्पेंड किया गया। लेकिन हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने जमीन पर लेटकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित किए जाने के बाद से ही कांग्रेस देश भर में जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। इस बीच राहुल गांधी ने एक दिन पहले सदन में प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र करते हुए उन पर निशाना साधा। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तंज कसा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर जैसे संगीन मुद्दे का सदन में मजाक बनाया। राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान दिए प्रधानमंत्री के भाषण पर निशाना साधते हुए यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर में हुई हिंसा को गंभीरता से लेने के बजाय उस पर सदन में चुटकुले सुनाए। 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया, उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। और राहुल गांधी के इन आरोपों का जवाब देने में बीजेपी ने भी बिल्कुल देर नहीं की। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। जैसे राहुल गांधी ने एक दिन पहले सदन में दिए प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र किया, उसी तरह अनुराग ठाकुर ने भी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान दिए राहुल गांधी के भाषण को आधार बनाते हुए उन पर हल्ला बोल दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए मणिपुर में हुई हिंसा के मुद्दे का इस्तेमाल किया। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी आपको कि आप 13 बार लॉन्च होने के बाद भी फेल हो गए और फेलियर के बाद दूसरा फेलियर, और अब इस स्थिति में आप आकर खड़े हो गए कि भारत माता की हत्या की बात करते हो, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर राजनीति करते हो। बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई, जहां सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान किया कि 2024 में यूपी में विपक्ष का खाता तक नहीं खुलेगा। वो यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच अनबन की खबरों पर भी तंज कसा और विपक्ष के हमलों का जोरदार अंदाज में जवाब दिया। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन धमाकेदार रहा। राज्य के मुख्यमंत्री ने सत्र के आखिरी दिन विपक्ष के सारे हमलों का जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ से ठीक पहले अखिलेश यादव बोले, जिन्होंने विकास, कृषि क्षेत्र और सांडों के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा, जिनका योगी आदित्यनाथ ने बारी बारी से जवाब भी दिया और अखिलेश यादव पर तंज भी कसा था। उन्होंने इशारों में परिवारवाद का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव पर चुटकी ली। जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने शायरी भी सुनाई। उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र किया, जिसने अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी का सपना तोड़कर रख दिया था और योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। दुष्यंत कुमार ने इस पर एक बहुत अच्छी बात कही। महोदय, दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। वहीं अपने भाषण के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह की खबरों का खुलकर जिक्र किया और अखिलेश के सामने ही शिवपाल यादव पर तंज कस दिया, क्योंकि शिवपाल यादव ने अखिलेश से नाराज होकर अलग पार्टी बना ली थी। वो अलग बात है कि बाद में वो पार्टी में वापस आ गए, लेकिन इस दौरान उनके और अखिलेश के बीच अनबन की खबरें आने का सिलसिला नहीं थमा। योगी ने अपने भाषण में उसी ओर इशारा किया। शिवपाल जी, आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं, और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं। जिसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंसी मजाक का सिलसिला भी चल पड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जैसे ही शिवपाल यादव पर तंज कसा, शिवपाल यादव खड़े हो गए और उन्होंने हंसते हुए उन्हें जवाब दिया, जिसके बाद पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा।
यही नहीं, इसी बीच अखिलेश यादव ने भी मजाक मजाक में मुख्यमंत्री पर पलटवार कर दिया। ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता है, लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए, कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। वहीं विधानसभा में बहस के दौरान उत्तर प्रदेश में सांडों का मुद्दा भी उठा, क्योंकि अखिलेश यादव इस मुद्दे पर सदन में ही नहीं सदन के बाहर भी राज्य सरकार को घेर चुके हैं, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने राज्य में पशुओं के संरक्षण का मुद्दा उठा दिया और अखिलेश यादव को उनकी सरकार में किए गए कामों को याद दिला दिया। जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। वहीं मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में बोलने के लिए खड़े हुए मुख्यमंत्री ने 2024 के चुनावों की बात भी कर डाली, क्योंकि पिछले 2 बार से यूपी में बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में बंपर जीत मिली, जिसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष को एक बार फिर चित करने का दावा कर डाला। यही नहीं वोट पब्लिक ने फिर से नकार दिया। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। 24 में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी, फिर से रिपीट करेगी। उधर विपक्ष के हमलों का जवाब देने के बीच मुख्यमंत्री किसानों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज प्रोग्राम का नाम भैया जी कहीं तो थोड़ा हट जाएंगे। आज प्रोग्राम का नाम भैया जी कहीं तो नहीं होता, लेकिन देश को जवाब दो होता है। लेकिन वो तमाम सारे लोग जो आज प्रोग्राम में मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत पहचान लिया। हाँ पहचान लिया, मैं चोर थोड़ी ना जो पहचान लिया। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने आपके घर को कुछ चुरा लिया, लेकिन चुराया तो है मैंने। हाँ, देश यकीनन मोहब्बत प्रेम जो अखलाक आपका है, जो मोहब्बत आपने दी है, यकीनन वो मेरी अपनी थाती है।
और यकीनन मैंने कभी नहीं कहा, पर्सनल फ्रंट पे मैंने कभी बात नहीं कही, वाकिफ हैं आप, मैंने कभी अपने पर्सनल फ्रंट पे कभी बात नहीं की। लेकिन यह सच है कि जो मैं आज यहां पे मौजूद हूं उसमें कई लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। और आज मैं यहां से अपने प्रोग्राम के माध्यम से अपने गुरुजनों, अपने माता पिता, अपने परिवार के कई लोगों को प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि आपकी ताकत है जो मैं यहां पे आता हूं रोज। संकट से था, संकट में गुजरा भी, बेहद संकट से गुजरा, लेकिन शो में आना जरूर रखा, मैंने जारी रखा शो में आना, नहीं हटा नहीं शो से। मालूम है क्यों? मैंने कहा 24 घंटे में यही 1 घंटा जहां पे मैं जीता हूं, बाकी तो सब बेकार है। 23 घंटे मेरे हाथ में जो है, जितना है, मुझसे लोग कहते हैं कि ईमानदारी से काम करें। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं कि जो कुछ कहें मेरे बारे में, जो बोल दें, लेकिन मैं जो करता हूं उस पर बिल्कुल यकीन मानिए, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जी, चांद तारों की तरह आप मुस्कुराते रहो, जगमगाते रहो, फूलों की तरह, पक्षियों की तरह गुनगुनाते रहो। ये हृदय से निकल रहा है। और थैंक यू सो मच बाबू जी। कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या नाम है सर? प्रदीप सोनी जी। मैं टीचर हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ, पेंटर भी हूँ, कवि भी हूँ और गायक कलाकार भी। गायक कलाकार, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। कुछ भेंट करना चाहता हूँ आपके जन्म दिवस पर। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर है सर, ये देखिएगा, बहुत सुंदर है सर। इसमें तो भैया जी बने हुए हैं, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ईमानदारी तो ये है कि भैया जी पे बात कम हो, भैया जी कहीं के शो के बारे में बात ज्यादा हो। और मेरे मेहमान, मेरे दिल के अजीज, मेरे बिल्कुल लख्त जिगर, जिससे कहना चाहिए वो आप सामने लोग बैठते हैं, मैं उनके बारे में बात करता हूं। जब मुझे नौजवान पीढ़ी दिखाई पड़ती है सामने, तब मैं बहुत खुश होता हूं। और खासतौर से महिलाएं, लड़कियां जब सामने शो में आती, मुझसे अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, कहते हैं कि आपके शो में वो खड़े होने की स्पेस नहीं मिलती, जहां हम खड़े हो सकें, हम बात कर सकें। कहां जाएं, धक्का पड़ता है। कहां से आना हुआ मैम? दिल्ली से। क्या नाम है? अलका भाटिया। क्या काम करती हैं आप? हाउसवाइफ है। दुनिया का सबसे महंगा, सबसे कीमती ये काम है, आप पीढ़ी बनाती हैं। मैम थैंक यू सो मच। आपसे, आप हैं तो हम हैं, हमारा वजूद है। थैंक यू सो मच। आप कहां से आई हैं? सर मैं जलंधर से आई हूँ। हाँ जी, जलंधर से। जलंधर से? ओए जलंधर, पंजाब से। आप सब लोग जलंधर से? हाँ। मैं झारखंड से। और मैं कानपुर से। कहां से आए? कहां से? लक्ष्मी नगर। मैं समझ गया था आप लक्ष्मी नगर से ही आए होंगे, बताने की जरूरत नहीं। घर से जब चले थे तब पता चल गया था कि लक्ष्मी नगर से तुम आ रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। चाचा कैसे हैं आप? चाचा आज आपको देने का कुछ मन कर रहा है मुझे, क्या दूं मैं आपको? मैं वैसे तो लेना चाहिए चाचा से, लेकिन मेरा मन कर रहा है आज आपको जरूर कुछ मिलना चाहिए, जरूर मिलेगा। शो की शुरुआत करता हूं। 24 में तो ये घमासान जो अभी चल रहा है, ये घमासान और तेज होना है, तीखा होना है। सिद्धार्थ आप अपने काम में लगे रहिएगा, ये शो आपका है। आपके मम्मी पापा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लखनऊ से रहने वाले हैं ये लोग। आपकी पहली OTT फिल्म आई है जियो प्लेटफॉर्म, जियो सिनेमा पे। जितना हो लोग इनके देखिए। इनकी फिल्म का नाम है दो गुब्बारे। जोर से बोलिए, दो गुब्बारे। एक 76 साल का कैरेक्टर है उसमें, मोहन नगाशे साहब। अरे साहब बोलते हैं तो लगता है कि अंदर तक, दिल तक छू जाता है। मोहन नगाशे साहब बोले, उनके साथ एक कैरेक्टर कर रहा है नौजवान। बहुत बहुत तमाम शुभकामनाएं तुम्हें, आपको बहुत धन्यवाद। इंडस्ट्री में तुम्हारा खूब नाम हो। आपकी मम्मी को मैं कहना चाहता हूं, होनार बिनवान के होत चीखने पात। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। कुछ कहना चाहती हैं आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं आप? सर बस दो गुब्बारे देख लीजिए। आपके जितने दर्शक हैं यहाँ आए हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड प्लीज जाकर दो गुब्बारे आज रात को देखें अगर नहीं देखा। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि भैया जी कहीं ज्यादा देर मत देखिए, जितना काम है उतना ही काम करके देखिए, क्योंकि मैं जाता नहीं हूं ज्यादा भीड़ हो। मेरा हाथ देखो कैसे मरे जा रहे हैं, 1 मिनट बोल लें नहीं तो हुजूर आली पता नहीं जिंदगी में काम हो पाया नहीं हो पाया। देखो कैसे, एक बार बस बोलने का मौका दे दो। मैं आया, आपसे भी मैं बात करूंगा, जरूर आएंगे। जी कहां से आना हुआ बेटा?
जहाँ मिलती है गंगा यमुना और सरस्वती, वही मेरी अपनी नगरी है प्रयागराज। मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ सर, आज आपका जन्मदिन है। मर जाऊं या रहूं, मर जाऊं या रहूं, आप इतने एनर्जेटिक हैं, अब मैं आपको क्या कहूं। न तो तुम मरो और न कहीं जाओ, तुम बार बार भैया जी कहीं में आओ, ऐसे ही आओ। चाचा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम सारे लोग, मैं मुद्दे पे लौटूंगा। भैया जी कहीं का आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। आप लोग जो हैं, आपकी प्यार, आपका मोहब्बत, जो खुलूस आपका है, वो मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। तमाम सारे लोग आपका शुक्रिया। लेकिन मैं आपसे गुलामी की मानसिकता को तोड़ा प्रधानमंत्री ने, ये बात का यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ कहा गया कि प्रधानमंत्री आए नहीं है, लाए गए हैं। अरे जी हाँ, आप भ्रष्टाचार नहीं करते तो जनता नहीं लाती। आप महिलाओं को शौचालय दे दिए होते तो जनता मोदी को नहीं लाती। आप यदि सड़कें बनवा दिए होते पूर्वोत्तर में तो जनता नहीं लाती। सच में आपकी नाकामियों के कारण मोदी को लाया है जनता ने। और दूसरा कहते हैं 10 वर्षों में गुलामी की बात, आप भी भुगतभोगी होंगे सर, मैं भी हूँ, आप भी अनुभव किए होंगे। मोदी के उस गुलामी से आजादी की तरफ ले गए। हम अपना फोटो लगा हुआ आइडेंटिटी कार्ड जाते थे गैजेटेड ऑफिसर को, सर जा साइन करना, मैं ही हूँ, ये मेरा ही फोटो है। मोदी ने कहा नहीं, ये अंग्रेजी की गुलामी छोड़ो, तुम अपना सेल्फ अटेस्टेड करो। दूसरा, पीपीएफ में आपने भी नौकरी छोड़ी होगी 2014 के बाद, मैंने भी छोड़ी थी। पीपीएफ का पैसा डूब जाता था पुरानी कंपनी में अगर हमने एम्प्लॉयर से नहीं बोला। मोदी ने कहा खुद आज उमंग में मैं डालता हूं, अपना पैसा पीएफ का निकाल सकता हूं, ये है। और तीसरी सर, एक छोटा सा, ये कहते हैं संघ और हिंदू महासभा का नाम बताइए। अरे लाला लाजपत राय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, इन्होंने उनको कांग्रेसी बोला। वीर सावरकर 50 वर्षों के 2-2 साल, और आजाद हिंदुस्तान के पहले बलिदानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, आजाद भारत के पहले बलिदानी। सुनने की ताकत रखो। आज मैं आपसे एक गिफ्ट चाहता हूं कि कम से कम थोड़ा एक एक बोले तो आज अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बिल्कुल आया। जी जनाब। जी, मैं सभी पार्टियों से गुजारिश करूंगा कि आरोप प्रत्यारोप, ये वक्त नहीं है लड़ने का, आरोप प्रत्यारोप करने का। ये वक्त है कि जो चाहे राजस्थान में जो अन्याय हो रही है, जो मणिपुर में जो अन्याय हो रही है, ले चलेंगे। नहीं चाचा मेरे पास आ जाओ। अशोक आप कर लो बात मेरे साथ, आ जाओ चाचा, आ जाओ मेरे पास। अरे आ जाओ, वो जानबूझ के कर रहे थे, मैंने देख लिया। नहीं बेटा, मेरे बुजुर्ग हैं। नहीं आ जाओ चाचा, मेरे साथ। हाँ जी बोलिए, मेरे साथ चाचा, हाथ पकड़ लो ऐसे, बता दे, ऐसे करेंगे शो, दोनों लोग मिलकर करेंगे चाचा जी। आज जो देश छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना जी। आज देश में या पार्लियामेंट में दोनों पार्टियां, हर पार्टियां जो आरोप प्रत्यारोप कर रही है, उस पर देखिए, राजस्थान को भी देखिए वही हालत है, चाहे हरियाणा हो चाहे वो है। हमें कोशिश करना चाहिए कि अभी देश की में जो जरूरत है वो करे। देखिए मोदी जी ने जो 370 के बाद यूसीसी और यूसीसी के बाद जब मुझे लगा था कि वो पक्का हुआ आईपीसी सीआरपीसी जो वर्षों से, सदियों से जो कभी चेंज नहीं हुआ, वो चेंज लाने का काम किया है। ये उसके लिए मैं मोदी जी को तारीफ करता हूँ, भाजपा को ताली बजाता हूँ। थैंक यू सो मच। जो हमारे कानून, नए कानून जो आ रहे हैं, अभी वो स्टैंडिंग कमेटी के पास गए, उसमें बहुत संशोधन होना बाकी है। लेकिन अभी जो बिल है उसमें कुछ विशेषताएं हैं जो सबको पता होना चाहिए। हमारे बच्चे, आज बच्चों ने केक काटा, उन बच्चों के लिए कानून सख्त किया गया है। हमारी बहनें जो यहाँ खड़ी हैं उनके लिए कानून सख्त किया गया है। एक नागरिक को क्या चाहिए? एक नागरिक को चाहिए अपराध कम हो, उसकी व्यवस्था की गई है इसके अंदर। दूसरा क्या है? पेंडेंसी कम हो, जल्दी निपटारा हो, उसकी भी व्यवस्था की गई है इसके अंदर। तीसरा क्या है? एक निर्दोष जेल ना जाए, इसके लिए भी नकेल कसे गए हैं। इसीलिए ना ही जज ना ही पुलिस स्वतंत्र है काम करने के लिए, खिलाफ जनता के, जनता ही सेंटर में है। वाह, जनता सदा बता दे, लगा हाथ पकड़े रहो। आज कुछ बोलना है आपको? एक मिनट, जनता का जवाब ले, जनता इधर बोल रहा, जनता के पास है। क्या नाम है आपका? हरप्रीत, क्या कर रही हैं आप? सर मैं पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी? क्या टॉपिक क्या है? सर मेरा सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर एनर्जी। सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर एनर्जी एंड फूड। बहुत गंभीर विषय है और इस देश को और इस दुनिया में इसी पे चर्चा है सबसे ज्यादा। और आप क्या कर रही हैं? सर एमएससी। मुझे तो लग रहा है नाराज चल रही हैं। नहीं, नाराज नहीं होते। कुछ बोलने का मन है?
कुछ भी बोलने का मन नहीं? आपका कुछ बोलने का मन? आप तो जरूर बोलिए, एनवायरमेंट पे, पानी पे, जल पे, कुछ भी तो बोलिए। पीएचडी कर रही हैं आप, बोलना चाहती हैं? नहीं बोलना चाहती? कुछ आप बोलना चाहती हैं?